जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो समाज को गगन भेदी नारे दिए, जिन नारों से कांशीराम साहब परिवर्तन लाना चाहते थे और समाज ने जब उन नारों को स्वीकार किया तो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तन ही नहीं आया दोस्तों, समाज चिंतनशील हो गया, समाज क्रियाशील हो गया और उसकी क्रियाशीलता इतनी बढ़ गई कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। और वो नारे क्या कहते हैं उसको पूरा दोहराते हुए एक बार मैं उन नारों को आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि साहब कांशीराम के चले जाने के बाद ये दशक पूरे होने जा रहे हैं और जो हमारी नई सोच की नई युवा पीढ़ी है उन तक ये नारे नहीं हैं। हालांकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके संघर्षों की बदौलत आज हम अच्छा एक बेहतर जीवन जी पा रहे हैं, उन लोगों ने ये जोरदार नारे लगाए थे। कभी बचपन में हमने भी नारों को सुना था और दिल में जो झंझनाहट होनी चाहिए, जो क्रांति पैदा होनी चाहिए, निश्चित रूप से हुआ था। लेकिन आज उन नारों का अभाव है, तो पुनः एक बार उन नारों के साथ आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और जब कांशीराम साहब ने यह नारा दिया तो एक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और सोचा, बताया, लोगों को जागृत किया कि ये जो राज है ये बेईमानों का राज है, जो ये तुम्हारे अधिकार लूट करके खा रहे हैं, जो तुम तक आने चाहिए, जो सम्मान तुम तक पहुंचने चाहिए वो सम्मान तुम तक पहुंच नहीं पा रहा है, जो राइट्स, जो अधिकार तुमको मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इन बेईमानों को उखाड़ करके फेंक देना है। इसलिए सम्मानित साथियों, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तब जाके जनता जागृत हुई और इन बेईमानों के राज के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया। सम्मानित साथियों, दूसरे गगनभेदी नारे कांशीराम साहब देते हैं, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। माननीय कांशीराम साहब आखिर इस नारे से क्या समझाना चाहते हैं बहुजन समाज को? सम्मानित साथियों, आज के समय में जो बैकवर्ड है, जो ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी या कांशीराम साहब ने बैकवर्ड के लिए क्या किया, तो उसको मैं बताना चाहता हूं साथियों। जब कांशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, अर्थात बहुजन समाज को समझाया कि तुम्हारा वोट बहुत ज्यादा है, ये जो राइट मिले हैं, ये जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको दिया है, इस अधिकार का प्रयोग करके, वोट का प्रयोग करके सीएम पीएम लेंगे। क्यों सीएम पीएम लेंगे? क्योंकि जो सीएम की कुर्सी है, जो पीएम की कुर्सी है, जिसे माननीय कांशीराम साहब राजनीतिक भाषा में गुरु किल्ली कहते हैं, मास्टर चाबी कहते हैं, यहीं से सारे विकास के बंद दरवाजे इसी चाबी से खुलते हैं। इसको लेने की बात करते हैं और किसके माध्यम से? वोट के माध्यम से। और कहते हैं मंडल से लेंगे एसपी डीएम, अर्थात जो मंडल की सिफारिशें हैं उसको लागू करा के और एसपी डीएम समाज में पैदा करेंगे। जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो शासन से यदि हमारी आदेश, हमारे फरमान आए और हमारे बहुजन समाज के लोगों को के अधिकारों को दिलाने के लिए, उनके हक हुकूक को देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो जमीनी स्तर पे इसे लागू कर सके, ऐसा सोचते हैं कांशीराम साहब और ऐसे लोगों को आंदोलित करते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? साथियों, एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बीपी सिंह की सरकार थी, तब कांशीराम साहब उस समय जब बहुत बड़ा बोलबाला नहीं था, तब जाकर के कांशीराम साहब 3 सांसद और 13 एमएलए लेकर के और धरना प्रदर्शन करते हैं और बीपी सिंह सरकार से मांग करते हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। साथियों, इस नारे का असर होता है, इस प्रदर्शन का असर होता है कि जो बीपी सिंह की तत्कालीन सरकार होती है उसकी कुर्सियां हिल जाती हैं। और उस समय कौन कौन सांसद होता है? मुख्य रूप से 3 सांसद और 13 एमएलए बीएसपी के पास होता है। 3 सांसद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहली सांसद होती हैं, दूसरे सांसद आदरणीय हरभजन सिंह लाखा होते हैं और तीसरे सांसद रामकृष्ण यादव होते हैं। साथियों, और इन सांसदों के साथ और लाखों की संख्या में भीड़ जुटा के कांशीराम साहब पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं और कूटनीतिक तरीके से, बहुत बारीक तरीके से उसमें देवीलाल को बुलाते हैं। और जब ज्यों देवीलाल मंच की तरफ अग्रसर होते हैं कांशीराम साहब के, एक कूटनीतिक प्रयास करते हैं और कांशीराम साहब कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो
तो देवीलाल जैसा हो। ज्यों ये बीपी सिंह अपने टीवी पे देखते हैं कि ये तो जो हमारा देवीलाल है उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कांसीराम साहब कर रहे हैं, तो आनंद फानन में जाकर के कि कहीं देवीलाल पिछड़ों का नेता ना हो जाए और देश का प्रधानमंत्री ना कांसीराम इसको बना दे, इसके आनंद फानन में जाकर के और मंडल की सिफारिशों को लागू करते हैं बीपी सिंह और पिछड़ों को अधिकार मिलता है। इसलिए साथियों, ऐ मेरे पिछड़े समाज के लोगों, आपको सोचना चाहिए कि आपको ये अधिकार किसने दिलाया। और इतना ही नहीं, ये गगन भेदी नारे लगा करके आपके अंदर जन जागृति और आपको आंदोलित किसने किया। तो कांसीराम साहब आपका कितना बड़ा भला चाहते थे और उन्होंने करके भी दिखाया। इतना नहीं साथियों, आगे कहते हैं कांसीराम साहब कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पिछड़ा समाज है वो कितना है, 52% है, और ये कहता है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपकी संख्या सबसे अधिक है और भागीदारी भी आपकी उतनी ही मिलनी चाहिए। आज भी आपको 52% भागीदारी नहीं मिल रहा है देश में। क्या कर रहे हो आप? कौन से आंदोलन कर रहे हो? आपको जागृत होना चाहिए और अपने भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। कांसीराम साहब को जब याद करोगे तो निश्चित जान सकोगे कि तुम्हारे अधिकार कौन से हैं और उसे कैसे लेने चाहिए। और फिर कांसीराम साहब एक नारा देते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो वोट हमारा है यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके 85% वोट हैं और जो हुक्मरान है, शासक है, उनके 15% वोट हैं। 15% होने के बावजूद भी हमारे ऊपर शासन कर रहा है और हमारे हक अधिकार को लूटने का काम कर रहा है। आखिर आपको इसे लेना होगा। और ये नारे सुन करके फिर जनता में आक्रोश आता है और एक परिवर्तन आता है साथियों। फिर कांसीराम साहब नारा देते हैं कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। ऐ मेरे साथियों, जरा सोचिए कि दिल्ली पे राज करने वाले कभी आपकी बात तक नहीं करते और जबकि आपका वोट इस देश में सबसे ज्यादा है। और उस समय तत्कालीन समय में क्या कौन सा राज रहता है? ये जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है यही केंद्र में राज कर रही होती है। और कांसीराम साहब कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये 15% लोगों का राज बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि वोट का परसेंटेज हमारा ज्यादा है। आपको वोट के प्रति जागृत करते हैं और तब जाके आप चिंतनशील होते हैं। कांसीराम साहब फिर एक नारा देते हैं और कहते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। ऐ मेरे साथियों, ये एक ऐसा नारा होता है जो बहुत ही संवेदनशील होता है। आखिर बाबा साहब का कौन सा मिशन है जो अधूरा रह गया था? उसको कांसीराम साहब और मिल करके हम सब लोगों को पूरा करना है। तो बाबा साहब ने सपना देखा था, इस देश को सुंदर संविधान दिया था और ऐसी कल्पना की थी कि इस देश में जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन देश में समाज और राष्ट्र का निर्माण स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर न होने के कारण जाति पात की खाई में शासकों ने पाट दिया अपने स्वार्थ में। और आज राष्ट्र भी अपनी एकता, अखंडता को तरस रहा है। रोज आए दिनों आपस में ही लड़ने का काम कर रहा है। इसकी एकता और अखंडता चूर चूर हो रही है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। वो संविधान के अनुरूप आचरण करके एक होकर रहना चाहिए। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ऐसा सपना देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और उसी सपने को पूरा करने के लिए माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। और साथ ही साथ कांसीराम साहब कहते हैं कि मैं इस देश को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। अर्थात सम्राट अशोक ने जो सपना देखा था, एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने, एक बौद्धमय भारत का निर्माण किया था। साथ ही साथ उसके सपनों का भारत उससे भी खूबसूरत था, एकदम बेगमपुरा की तरह था, जहां पे कोई गम न हो, कोई परेशानी न हो, कोई दुख न हो। ऐसी कल्पना किया था सम्राट अशोक ने। और कांसीराम साहब कहते हैं कि जब बहुजनों की सरकार होगी, जब हमारी सरकार होगी, तो हम पूरे इस भारत को बेगमपुरा जैसा बनाना चाहते हैं, एकदम लोकतंत्र लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ माननीय कांसीराम साहब ने ऐसे शानदार नारों को गढ़ा था और हम लोगों को देने का काम किया था। इन नारों का जो असर हुआ था समाज पे साथियों, जो ये नारे आए तो समाज चिंतनशील हो गया, समाज क्रियाशील हो गया, बहुत तेज हो गया
और एक सामाजिक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी और उत्तर प्रदेश में कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बना ली। इसी के साथ साथियों, मैं सभी जितने भी समाज के हितचिंतक हैं, जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर्स हैं, जो राजनीतिक मूवमेंट से जुड़े हुए लीडर हैं, जो बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको एक नया नारा देना चाहता हूं कि कांशीराम की सोच पे पहरा देंगे ठोक के। इस नारे को लेकर के समाज में जरूर जाइए ताकि समाज आंदोलित हो और कांशीराम की जो सोच थी उसको पहरा देने का काम करे, उसे मिटने न दे, अक्षरशः लागू करके जन जागृति करके ऐसी सोच, ऐसी बुनियाद खड़ा करे कि उस बुनियाद पे फिर से बहुजनों की इमारत खड़ी हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।